भागवत जी की रचना कैसे हो रही है? जब व्यास जी के कंठ में बैठकर भगवान शंकर ने एक वेद को 4 भाग में बंटवा दिया। नाम हमको पता है ना चारों वेदों के? पता है? ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद पहले, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। प्रमोद जी, पहले यजुर्वेद फिर सामवेद। ये अच्छा हुआ, पंखा बंद होने से बढ़िया लग रहा है। 4 वेद। फिर बहुत से लोगों को वेदों को पढ़ने का, सुनने का अधिकार नहीं, तो उनके लिए महाभारत की रचना की। लिखते गए पुराण, ये ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण आदि करते करते 17 पुराण लिख दिए। लेकिन व्यास जी पुराण पर पुराण लिखे चले जा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। ऐसे ही जो व्यक्ति पैसे पर पैसा कमाया जाए, सोचता है कि शांति मिलेगी, और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। वो भी हमेशा अशांत रहता है। क्योंकि शांति कैसे मिलती है, भागवत जी में 1 मिनट में नारद जी ने इस प्रसंग में समझाया। समझ लेना अगर समझना चाहो तो, अगर चाहिए तो। ये भागवत जी कल्प वृक्ष है, ये समझ लेना, जिनकी कथा आप सुन रहे हो। पुराणों में 18 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में अगर कल्प वृक्ष किसी को कहा कि तुम जो मांगोगे वो ही मिलेगा 7 दिन में। हमारे परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए गोवर्धन में। उनके पास हमारे वृंदावन के एक बड़े विद्वान गए। स्वामी जी को हमने नाम बता रखा है और किसी को नाम नहीं बोलेंगे लाइव में। बड़े कथावाचक थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भवन जी, पंडित जी पूरा जीवन निकल गया, मैं सुनाता हूँ कि भागवत से भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, मुझे तो कभी नहीं मिले। पंडित जी ने कहा, शास्त्री जी ये मिला कि नहीं? पैसा मिला? बहुत मिला। जितना चाहिए था उतना? बोले नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा मिला। जो चाहिए था वो मिला, जो मांगा था वो मिला। तुम सच्ची बात बताओ, तुमने व्यासपीठ पर बैठकर क्या मांगा था? पैसा मांगा था या भगवान को मांगा था? उन्होंने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैंने भगवान को तो कभी मांगा ही नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो मांगेंगे वही तो मिलेगा। शुद्ध देशी गाय का घी छोड़कर आप मिट्टी का तेल मांग रहे हो तो मिट्टी का तेल ही मिलेगा ना। तो क्या पैसा मिट्टी के तेल की तरह है? बोले हाँ, मिट्टी के तेल की भी अपनी अहमियत है, लेकिन भगवत प्राप्ति का मुकाबला पैसा, रुपया, आपका बंगला, गाड़ी कुछ कर सकती है क्या? जीवन में शांति आ जाए तो उससे बड़ी कोई चीज है क्या? बोलो। ये मेहनत कर रहे हो, दिन रात खट रहे हो, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, पैसा मिले, हम यहाँ सफल हों, यहाँ सफल हों, किसके लिए? शांति से बैठ के खाऊंगा। शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है पंडित जी। शांति कैसे मिलेगी इस प्रसंग में समझ लेना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वेद व्यास जी बहुत दुखी हो गए कि मेरे मन को शांति नहीं हुई। इतना लिखने के बाद दूसरों को कैसे दूंगा? इतने में आ गए देवर्षि नारद। नारद जी ने कहा, सुनो, बिना भक्ति के शांति नहीं मिलती। तो क्या मेरे अंदर भक्ति नहीं है? नारद जी कहा, व्यास जी आपके अंदर तो है, लेकिन आप भजन करने नहीं आए हैं, भजन करवाने आए हैं। आप कथा सुनने नहीं आए, जन जन तक सुनाने और पहुंचाने को आए हैं। आप ग्रंथ पढ़ने वाले होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं ग्रंथ पढ़ने वाले। व्यास जी आप ग्रंथ लिखने आए हैं। ग्रंथ लिखने हैं तो ऐसा ग्रंथ एक लिखिए, लेकिन ऐसा ग्रंथ लिखिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कलयुग में लोगों को शांति दे, जिसकी शरण में आने के बाद व्यक्ति अपनी चिंता, दुख, कष्ट, विपत्तियां सब भूल जाए। क्योंकि कितना भी कर लीजिएगा, कलयुग में
कष्ट तो बार बार, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया चौथा आया। दुख ऐसे मेहमान हैं, दुख अभ्यागत नहीं है, दुख अतिथि है, ध्यान दीजिएगा। अभ्यागत किसे कहते हैं पता है? अभ्यागत और अतिथि में अंतर होता है। अभ्यागत माने होता है श्याम सुंदर जी जो हमको बता के आए, मैं कल आपके घर पहुंच रहा हूं, मैं इतने बजे आऊंगा, वो अभ्यागत है। और अतिथि जिसके आने की तिथि पता नहीं है, अचानक आए, अतिथि, डेट पता नहीं, वो अतिथि है। दुख अतिथि है, बिना बताए आता है और बार बार आता रहता है, पीछा नहीं छोड़ेगा। व्यास जी ने कहा, नारद जी एक बात तो बताओ ना, हम गृहस्थ हैं, पत्नी भी है, आश्रम भी है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक वीणा, एक झोला भी नहीं, दूसरी लंगोटी की भी चिंता नहीं, आप इतनी मस्ती में क्यों रहते हैं? नारद जी ने कहा, बस ये समझ लो कि कुछ भी नहीं है तो भी मैं शांत हूं, प्रसन्न हूं। ये आश्चर्य की बात नहीं है पवन जी, बोलो। एक बात समझिए, जिसके पास जितना बड़ा धन है, दुनिया के बड़े 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 धनवान, भारतीय समाज के भाई जो अपने हिंदू हैं उनकी बात करेंगे, विदेशी तो चर्च में जाते हैं, उनकी बात कैसे करें? दुनिया के सबसे बड़े धनवान क्या सुखी हैं? हमारे पिताजी की कृपा से उनके साथ हम सब जगह गए, हमें अभी तक एक व्यक्ति बड़े बड़े धनवानों में सुखी नहीं मिला। बोलो राधे राधे, राधे राधे तो बोलो। कौन मिला? एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा, महाराज ये परेशानी चल रही है, ये कष्ट चल रहा है। अब ब्राह्मण है तो हमारा कर्म है कि उसकी चिंता मिटाने की बात करना, उसको उपाय बताना, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। ये यज्ञ करा लो, ये अनुष्ठान कर लो, ऐसा, ये जब खुद कर लो, ये पूजा खुद करनी, ऐसा। लेकिन बाद में हंसी तो आती है कि सब कुछ जोड़ने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली तो कर क्यों रहे हो? देखिए, जो सामान्य धनवान है ना, वो 8 घंटे मेहनत कर रहा है, घंटा 2 घंटा ओवर टाइम करेगा, जिसने और कमाया 10-12 घंटे कर लेगा। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े धनवान है ना पंडित जी, वो 14 और 15 घंटे मेहनत कर रहे हैं और रात को नींद नहीं आ रही है, बिना नींद की गोली लिए सोए, वो बड़ा सुखी व्यक्ति है। लेटे और नींद आ जाए, उससे सुखी कोई है क्या?